मुझे उस दिन पहली बार इस बात का पता चला कि यार मेरी तहरीर में जान है कि अगर मेरा लिखा हुआ एक राइटअप बाबा जी इशफाक अहमद के नाम से शेयर हो रहा है, इसका मतलब है तो कमाल हो गया। क्योंकि बाबा जी के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी 9 साल मेरे गुज़रे। बानो कुसियापा जो उनकी वाइफ थी, उनके साथ 23 साल में रहा। है कच्ची सांस की डोरी, ये एक दिन टूट जाएगी। मैं अपने सारे जज्बों को अगर महदूद भी कर लूँ, ये चाहत और मोहब्बत ताड़ के रखूँ तिजोरी में, फ़ना को आके रहना है। अगर इस ज़िंदगी का मौत ही अंजाम है यारो, तो फिर क्यों ना मोहब्बत बांट के जीवन गुजारूँ मैं। किसी की ख्वाहिशों को मैं अगर अंजाम दे जाऊँ। जे तुहानू साडा चैनल ते साडी वीडियो पसंद आई है तो साडा चैनल सबसक्राइब करो ताकि साड़ियाँ आने वाली नवीं वीडियो तुहानू बर वक्त मिलदियां रहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट स्ट्रॉन्ग उज़मा और आप देख रहे हैं ABHD TV। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक स्ट्रॉन्ग सा करैक्टर जो कि परीज़ाद के ड्रामे में कमाली का रोल प्ले कर रहे हैं। इनका नाम है इफ्तिखार अहमद उस्मानी, जो कि किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। शायरी ऐसी करते हैं कि बंदा उसमें डूब जाए। वो कहता है कि चुप रह, फिर चुप होना ही चाहिए। लेकिन मैं आज चुप नहीं रहने वाली। ऐसी ऐसी बातें इनसे पूछेंगे जो आज तक किसी ने नहीं पूछी, क्योंकि ये कहते हैं कि मोहब्बत नहीं होती और मैं कहती हूँ कि मोहब्बत नहीं होती। दुनिया में पहला अवार्ड मुझे मिला है जो इन साहब ने मुझे कहा है कि मोहब्बत नहीं होती। तो कैसे नहीं होती, जानते हैं सारी बातें इनसे। सर मुझे ये बताएं कि आपने चिकड़ छोले जो कि बड़े ही बेस्वाद होते हैं, उससे मैदे में बड़ी जलन होती है, मुझे बड़े बुरे लगते हैं। वो मुझे ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखे थे। लकड़ी का इतना सा बॉक्स, उसके अंदर बंदा बनाता है, तो खाए मैंने। चिकड़ छोले नाम मैंने बड़ा सुना। वो आपकी बड़ी हिट गई है बुक, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक थी। उसकी वजह क्या, वो आपने चिकड़ छोले खा के लिखी थी या वैसे ही? अच्छा देखिए उसमें मैं पहली शख्स है जो ये कह रहा है चिकड़ छोले बदमज़ा होते हैं। चिकड़ छोले में तो 12 मसाले होते हैं। चिकड़ छोले के अंदर सलाद होती है, अचार होता है, चटनी होती है, रायता होता है, तिल वाले कुलचे होते हैं। हाँ ये ज़रूर है, चिकड़ छोले की कोई शक्ल सूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये ना कहें, बड़े लोग नाराज़ हो जाएंगे। चिकड़ छोले पंजाब की बड़ी, लाहौर की बड़ी मशहूर डिश है जी। वो हुआ ये था कि अब्बा जी ने एक दिन मुझसे चिकड़ छोलों की और तिलों वाले कुलचों की फरमाइश की। मैं जब वो लेने के लिए सुबह सुबह रेडी पे पहुंचा तो चने आए नहीं थे। उस दौरान मेरी और चिकड़ छोले के दरमियान एक मुकालमा हुआ, जिसमें मैंने उसको ये साबित किया कि हमारे सबसे बड़े मुर्शद जो हैं वो हमारे वालिदैन होते हैं, क्योंकि हमें अच्छाई का रास्ता, रुश्द, हिदायत उन्हीं से सबसे पहले मिलती है। और वालिदैन इतने बड़े मुर्शद होते हैं कि अल्लाह का भी वही हमें बताते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमारे वालिदैन बताते हैं सबसे पहले। तो जब मैंने वो राइटअप लिखकर फेसबुक पे डाला तो वो वायरल हो गया, लेकिन मेरे नाम से नहीं। लोगों ने उसके नीचे लिखा इशफाक अहमद, राइटर इशफाक अहमद। और वो इतना वायरल हुआ कि मेरे पास रोज़ाना 60-70 दफ़ा ग्रुप्स में आने लग गया। मुझे उस दिन पहली बार इस बात का पता चला कि यार मेरी तहरीर में जान है कि अगर मेरा लिखा हुआ एक राइटअप बाबा जी इशफाक अहमद के नाम से शेयर हो रहा है, इसका मतलब है तो कमाल हो गया। क्योंकि बाबा जी के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी 9 साल मेरे गुज़रे। बानो कुसियापा जो उनकी वाइफ थी, उनके साथ 23 साल में रहा और अपने इन हाथों से उन दोनों को लहद में उतारा था। तो वो जो आप बात कर रही थी स्टार्ट में कि मेरी शायरी में जो सूफ़ीज़म होता है या इंसान दोस्ती होती है, वो उसी घराने की देन है। वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। तो उससे पहले मैं जो राइटअप्स लिखता था, फिर मैंने किताब कंपाइल ऐसे की थी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं राइटअप्स पॉजिटिव लिखता था फेसबुक के ऊपर। मेरा लग गया यूके का वीज़ा, मैंने अप्लाई किया, मेरा वीज़ा लग गया। नागन ड्रामा चल रहा था मेरा, मैंने लिखा था, तो मेरा वीज़ा लग गया। और मैं क्या उत्थे जाके मैं की कराँगा। अब दोस्तों ने मना किया कि यार दिसंबर में मत आओ, मार्च में आना। तो 3 महीने थे मेरे पास। मैंने क्या किया, सारी अपनी जो तहरीरें जो मुझे बेहतर लगी वो उठाकर कंपाइल की, अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा करवाया और किताब छाप दी चिकड़ छोले। और उसको मैं यूके ले गया। यूके जब लेकर गया, उसकी बड़ी पजीराई मिली, वहाँ उसकी तकरीबात हुई 10 शहरों के अंदर। जब मैं वापस आया तो आके मैंने उस सारी यात्रा को, उस सफ़र को लिखा। तो वो अगली किताब बन गई, यूके यात्रा। उसको ही मैंने अंग्रेज़ी ज़बान में ट्रांसलेट करवाया। अगले साल वीज़ा लगवाया, मैं फिर चला गया उसको लेके यूके। तो वो तो हो गई। अब जो मैं पार्कों में वीडियोस बनाता हूँ,
उसका जो बेहतरीन जो मिलियंस में देखे गए थे वीडियोस, उसको मैंने छापा है। अंग्रेज़ी ज़बान में आजकल तर्जुमा हो रहा है और मार्च में मैं वो किताब यूके लेकर जा रहा हूँ, जहाँ से पब्लिश करूँगा। उसका नाम है मेरे अजीज़ो अकारिब। तो ये सूरत हाल थी जो किताब, यानी कि वो जो आपने लिखा चिकड़ छोले, वो आपको कहाँ से कहाँ ले गया? हाँ जी, चिकड़ छोले ने अपना जलवा दिखा दिया। दरअसल 12 मसालों ने जलवा दिखाया। दिया। उसकी आखिरी लाइन जो थी वो ये थी कि अब्बा जी को चिकड़ छोले खिलाने के बाद जब मैंने अपनी बीवी से अपने हिस्से के चने मांगे तो पता चला कि मेरे बच्चे मेरे हिस्से के चने खा के स्कूल चले गए हैं। जाने कितनी बार मैंने अपने अब्बा के हिस्से के चने खाए होंगे। तो शायद लोगों को ये लाइन बड़ी अच्छी लगी थी, दिल में उतर गई थी, तो इस तरह से किताब छपी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो आपका वो चुप है, चुप ही रहना, चुप ही रहना, वो ज़रा आप प्लीज़ पढ़ें। बड़ा मुझे, मेरे दिल को उसने क्लिक किया और बड़ा वायरल भी हुआ। वो ऐसे है कि किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी ख़बासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहें उन लोगों को कि हमने मोहब्बत के बारे में बोला, ये इसमें कोई भी नहीं था, आपको बुरा ना लगे अगर आप मोहब्बत किसी से करते हैं तो और करें। ये मेरी दिल से दुआ है कि आपकी मोहब्बत डबल ट्रिपल हो जाए, जितनी मर्ज़ी करें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। सर, मेरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई मैसेज आप देना चाहें, अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। मोहब्बत में फ़ना लाजिम, मोहब्बत में फ़ना लाजिम, हकीकत है मगर सोचो, ये कोरी ज़िंदगी भी एक दिन अंजाम पाएगी। है कच्ची सांस की डोरी, ये एक दिन टूट जाएगी। मैं अपने सारे जज्बों को अगर महदूद भी कर लूँ, ये चाहत और मोहब्बत ताड़ के रखूँ तिजोरी में, फ़ना को आके रहना है। अगर इस ज़िंदगी का मौत ही अंजाम है यारो, तो फिर क्यों ना मोहब्बत बांट के जीवन गुजारूँ मैं। किसी की ख्वाहिशों को मैं अगर अंजाम दे जाऊँ, किसी मुफलिस को मैं आसूदगी का जाम दे जाऊँ, किसी मायूस की उम्मीद का सामान कर जाऊँ, किसी की मान कर जाऊँ, मोहब्बत दान कर जाऊँ, मोहब्बत दान कर जाऊँ। मोहब्बत दान करना कभी मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच। कुछ सीखें इनसे, मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैंने सुना था कि पर्दे के पीछे दुनिया जो है ना वो रंगीन कुछ और होती है, लेकिन और पर्दे के सामने जब बाहर आती है तो दुनिया कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने अपने कीमती वक्त में से जो चंद लाइनें यहाँ पे पढ़ी, शायद वो किसी की ज़िंदगी बदल जाए। मेरा मकसद ही ये है कि दूसरों के काम आना और उनकी हेल्प करना, जो कि मैं सारा दिन करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप दुआ कीजिएगा कि मैं छोटा सा एक मकसद है, अल्लाह करे वो पूरा हो जाए। आमीन। और मैं दोबारा से इंशाल्लाह आपका छोटा सा फिर इंटरव्यू करूँगी। और जाते जाते सर, जितने भी लोग आपको देख लें उनके लिए आप कुछ कहना चाहें, एक छोटा सा। दोस्तों, मैं ये पैगाम काफ़ी बार दे चुका हूँ। 1 मिनट का एक पैगाम है। एक बहन भाई एक समंदर के किनारे खेल रहे थे, सिपियाँ चुन रहे थे। जब थकने के बाद घर जाने लगे तो बहन ने भाई से कहा कि मुझे चॉकलेट खानी है। भाई दुकानदार के पास गया, उससे कहने लगा कि मुझे चॉकलेट दो। उसने कहा पैसे? तो भाई ने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन सिपियाँ हैं। उसने सिपियाँ उसके आगे रख दी। दुकानदार ने भी 6-7 सिपियाँ निकाल के अलग की, बाकी सिपियाँ वापस की, उसको चॉकलेट दे दी। दोनों बहन भाई ने चॉकलेट खाई, खुशी खुशी घर चले गए। साथ वाले दुकानदार ने कहा कि भाई भला सिपियों के बदले भी चॉकलेट आती है? तो उस दुकानदार ने कहा हाँ मैं जानता हूँ कि सिपियों के बदले चॉकलेट नहीं आती, लेकिन ये बात जब ये बड़ा होके जानेगा कि सिपियों के बदले चॉकलेट नहीं आती तो इसका सिला रहमी और गुडनेस पे बिलीव हो जाएगा। तो दोस्तों, सिपियों के बदले चॉकलेट देनी कभी मत बंद कीजिएगा कि
इस चॉकलेट को देने से हमारी सोसाइटी में सिला रहमी आएगी और गुडनेस आएगी। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।